नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल की पावन धरती लगमा ग्राम में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वही धरती है जहां पर बीते कई दशकों से बड़े ही धूमधाम के साथ मैया का दरबार लगता आ रहा है और ये धरती इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पर लोग जो है मिथिलांचल के कोने कोने से आते हैं। बीते 15 अक्टूबर को यहाँ पे कलश स्थापन हुई थी और 24 को कलश विसर्जन हुआ और आज है 25 अक्टूबर। ऐसे में आज एक बेटा का मां से बिछड़ना हो रहा है, यानी कि आज मूर्ति विसर्जन है और उस विसर्जन को देखने के लिए हजारों के तादाद में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अब चलिए यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे माँ के बिछड़ने का जो भावना है, व्यथा है, वो किस प्रकार से व्यक्त करते हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ आप बने रहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पट जो है खुलने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और माता के प्रांगण में जो है कई भक्तों का जमावड़ा ऑलरेडी जो है शुरू हो चुका है और यहाँ पे कई ऐसे भक्त हैं जो कहीं ना कहीं अपनी व्यथा हमारे माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहते हैं। चलिए हम उनसे बातें करते हैं और उनके क्या मनोभाव है माता का आज उनसे बिछड़ना, वह चीजें जिक्र करते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, चलिए उनसे मन की व्यथा, बेटे का एक माँ से बिछड़ना कैसा होता है, उनके मनोभाव, उनके भावना, उनकी व्यथा जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, हम चाहेंगे कि आप अपना शुभ परिचय दें। मैं डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह, HOD फिजिक्स डिपार्टमेंट UR कॉलेज रोसड़ा और इस दुर्गा माता के मंदिर का पूर्व अध्यक्ष हूँ। मैं 2017 से 21 तक अध्यक्ष रहा था। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग स्थानीय निवासी के रूप में काफी धूमधाम से कई दशकों से इस मेले का आयोजन करते आ रहे हैं और मिथिलांचल में इतना प्रचलित है कि मिथिलांचल के कोने कोने से लोग आते हैं और काफी धूमधाम से मेला का आयोजन होता है, मन्नतें पूरी होती हैं। आज वह वक्त है जब एक बेटा का मां से बिछड़ना हो रहा है। इस भावना को, इस व्यथा को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? क्या एक्सप्रेस करना, 47 वर्षों की हमारी मैया है, लगमा वाली मैया करके बड़ी फेमस हैं। हम लोग आज के विसर्जन के बाद, जैसे कल प्रथम दिन होगा और साल भर मतलब 355 दिन तक यही इंतजार करते हैं कि तुम कब आओगी, तुम कब आओगी माँ, तुम कब आओगी माँ। लेकिन इतनी जल्दी चली जाती है कि हम लोग भावुक हो जाते हैं। आप जान लीजिए कि इस जहाँ आप खड़े हैं, इस कन-कन में इनका वास है और इस जगह पर आपने पैर रखा, आप में एक स्फूर्ति आएगी, ऐसा महसूस होगा कि हमारे सारे पाप शायद धुल गए। जी बिल्कुल। कहीं न कहीं से आपके मन में कुछ धारणा होती है या भक्त जो यहाँ जो मनोरंजन के लिए आते हैं उनका मनोरंजन भी माँ कराती है, लेकिन जो भक्ति भाव के लिए मंदिर तक पहुँच जाती है उनका उद्धार भी माँ करती है। जिस मन से, जिस तरह से, जिस बात का मांग लेके जाती है वो माँ पूरा करती है। कर्मों को के फल को तो नहीं बदल सकते, लेकिन कष्टों से उबारती है। आज आप समझ सकते हैं कि इस गांव की प्रथा के अनुसार कलश स्थापन दिन से धीरे 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 लोग चरम पर गया। रात के कार्यक्रम अक्षरा सिंह और गुंजन सिंह का होते होते चरम पर लाख प्लस के भीड़ को मां ने कंट्रोल करवाया। गांव के एक एक बच्चे की माँ, गांव ही नहीं क्षेत्र एक एक बच्चे की माँ जो घर में बैठी है, उस माँ की माँ है ये। माँ तो घर में है लेकिन उस माँ की माँ। और आज जब जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम वाकई अपने माँ को विदा कर रहे हैं। माँ हमसे छूट के जा रही है। सबके आंखों में नमी होती है और डबडबाते हुए आंखों से लोग नदी के किनारे तक जाके विसर्जन करते हैं। विसर्जन के उपरांत फिर जब जल का उछलना होता है तो लोग कलेजा को बांध कर, जैसे बेटी चली जाती है और उसके लौटने के इंतजार में लोग फिर अपने आप को तैयार करते हैं। उसी तरह से इस गांव के लोग, खास करके ग्रामीण, हम सभी सालों भर इस स्थान को मैया का स्थान, मैया का स्थान, मैया का स्थान, सालों भर इस स्थान को पकड़े रहता है। माँ प्रत्यक्ष रूप से जा रही हैं, परोक्ष रूप से यहीं रहती हैं। हम तो कहेंगे कि जिस भक्त को जो कष्ट हो, लगमा वाली मैया के नाम से सुमरते हुए आवे, खाली मंदिर को भी प्रणाम करें, सर नतमस्तक करें, उनकी मनोकामना सिद्ध होगी। जय माता दी।
धन्यवाद। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जंक्शन के फाउंडर राजा जी हमारे साथ हैं और बीते दिनों में हमने जो वीडियो बनाए उसमें ये काफी भावुक हो गए थे अपने भावना को व्यक्त करते हुए। आइए, वो पल आ गया है जिस पल को लेकर के ये भावुक हो गए थे। अब जानते हैं कि इस समय उनकी वैसा ये किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। हम चाहेंगे कि माता के विसर्जन यानी कि एक माँ का बेटी से विछड़ना कैसा होता है आपके नजर में, आपकी भावनाओं में? देखिए, यहाँ पर बैंड बाजा बज रहा है। आप और दिन बैंड बाजा कभी सुनिए इस मंदिर प्रांगण में आकर के, तो उसमें आपको उत्साह नजर आएगा। लेकिन अभी जो बैंड बजा रहा है उसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा करुणामयी बैंड का आवाज हो गया। यहाँ का माहौल जो है ना, बहुत उदासी भरा हुआ है। आप चारों तरफ देख लीजिए, जो भी आदमी है सबका शकल देख लीजिए, इस पंडाल को देख लीजिए, इस मेला को देख लीजिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा माता भगवती के प्रतिमा को देख लीजिए, वो 9 दिन तक मुस्कुराती रहती है, लेकिन आज 10वें दिन उसको विसर्जन होना है। आप माता का फेस देखिए, आपको लग जाएगा कि किस तरह से जाने का दुख न सिर्फ भक्त को है, यहाँ पे माता को भी है। और यहाँ का आबो हवा, वातावरण, रोम रोम, पत्ता पत्ता, हर एक चीज माता के जाने के गम में डूबा हुआ। और जैसे जैसे विदाई की घड़ी नजदीक आ रही है, ये भाव जो है सो और बिहोर होगा, लोगों का इमोशन फूटेगा और लोग इस स्थिति में आ जाएंगे कि रोने की स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि ये उस पल से भी ज्यादा हृदय विदारक है। जैसे घर में बेटी विदा होती है और माँ बाप रोते हैं, सोचिए एक घर की वो कहानी होती है। इस मेला में न जाने कितने घर की माँ बहन, कितने घरों की कहानी जुड़ी हुई है इस माता से। तो आप सोच सकते हैं कि मूल रूप से आप मेला अगर देखें तो कल ही खत्म हो गया सारा चीज। लेकिन अभी विसर्जन में कोई कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ विसर्जन में शामिल होने के लिए। यहाँ पर जितना और दिन भीड़ था उससे ज्यादा भीड़ यहाँ पे लगेगा, समझ गए ना। क्योंकि सबसे पूरे मेला का सबसे दुखद क्षण और एक ऐसा क्षण जिसको कोई मिस नहीं करना चाहता। आप 9 पूजा में एक पूजा मिस कर दिए चलेगा, ठीक है, 4 दिन आके प्रणाम नहीं किए चलेगा, लेकिन आप विसर्जन नहीं मिस कर सकते हैं। क्योंकि ये छूट जाने के बाद ऐसा समझिए, ऐसा लगता है कि कोई ऐसा चीज जो आपकी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज हो और वो कभी फिर दिखने वाला ना हो, वो आपको छोड़ करके चला गया। इसीलिए जब तक माता यहाँ से निकल करके, जब तक नदी में विसर्जित नहीं हो जाती है, जब तक आंखों से ओझल नहीं हो जाती है, जब तक आंखों में दिखती रहती है, लोग टकटकी लगा के उस मंदिर की तरफ देखते रहेंगे। टकटकी लगा के आप चारों तरफ देख लीजिए, आदमी का सर और आंख देखिए, उधर देख रहे हैं, उधर कुछ नहीं है, एक प्रतिमा है, ठीक। लेकिन उस प्रतिमा को लोग प्रतिमा नहीं समझ रहे हैं, साक्षात अपनी माँ समझ रहे हैं। और टकटकी लगा कर देख रहे हैं कि जो इतने दिनों तक हमारे साथ रही, 9 दिनों तक, वो अब जाने वाली है। कुछ ही क्षणों में बाहर निकलेगी, कुछ ही क्षणों में थोड़ा आगे बढ़ेगी, कुछ ही क्षणों में नदी के पास पहुंचेगी और कुछ ही क्षणों में विसर्जन हो जाएगा और कुछ ही क्षणों में सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसके लिए साल भर लोग इंतजार करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको ये बताते हैं, ये जो भीड़ है यहाँ पे, इसमें करोड़पति भी है, इसमें लाखपति भी है, इसमें किसान भी है, मजदूर भी है, इसमें सफाई कर्मी भी है, सब एक साथ खड़े हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। माँ के दरबार में समाज में भेदभाव है, घर में भेदभाव है, लेकिन इस दरबार में कोई भेदभाव नहीं। भक्त के लिए माँ समान है और माँ के लिए भक्त समान है। और सब लोगों को एक समान से माँ आशीर्वाद दे रही है, एक समान जोड़ी हुई है। और निश्चित रूप से ये जो पल है ये गर्वित करने वाला है। और आप देखिएगा कि जब निकलेगी माता रानी वहां से, तो जो हुजूम चलेगा माँ के साथ, ऐसे चलेगा जैसे सोचिए कि कोई ऐसा चीज जो आप किसी को देना नहीं चाहते हैं और वो आपसे कोई लेकर के भागा जा रहा है, लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं उसके पीछे पीछे। और ऐसा चीज जो आप देना भी नहीं चाहते, आपके पास है भी, लेकिन उसको अपने पास आप रख नहीं सकते, ठीक है। आप देना भी नहीं चाहते, आपके पास है भी नहीं,
आपके पास है मौजूद, लेकिन किसी को देना नहीं चाहते। लेकिन आपसे लेकर के कोई जा रहा है, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते, है कि नहीं? तो ऐसा भावुक क्षण है। और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी दुर्गा पूजा होता है तो हर एक जगह पे ये क्षण होता है। और हमारे यहाँ कुछ ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी लोगों की इष्ट देव माँ दुर्गा ही। कहीं देखिएगा भगवान भोलेनाथ है, कहीं कुशेश्वर नाथ है, कहीं बैजनाथ धाम है, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो है वो दुर्गा जी से जुड़ी हुई है। और इन्हीं का पूजा अर्चना करके जीवन में कोई भी कष्ट होता है, कोई भी दिक्कत होता है, तो माता को ही प्रणाम करके अपने कष्ट को, अपने विपदा को, अपने दुख को दूर करती है। इसी वजह से दिल के करीब है माता। और जो चीज दिल के करीब होता है, जो चीज दिल के करीब होता है, वो आपसे जब दूर होता है तो भैया दिल में चोट लगता है। और जब दिल दुखता है तो क्या होता है? आंखों से आंसू बहता है। तो यही भाव यहाँ पे है सभी लोगों के मन में, और आपके मन में भी है, क्योंकि आप ऐसे यहाँ पे नहीं आए, आपको बुलाए हैं भगवान, आपको बुलाए अपने शरण में, अपने चरणों में, इसीलिए आप यहाँ पे हैं। सबको यहाँ जगह नहीं मिलता। तो निश्चित रूप से ये सौभाग्य आपके लिए भी, हमारे लिए भी, कि उनके चरण में, उनके समक्ष खड़ा होकर के दो शब्द बोलने का मौका मिल रहा है। जिनकी वजह से जवान है हम लोगों के पास, जिनकी वजह से दो शब्द है, जिनकी वजह से थोड़ी सी ऊर्जा है हम लोगों के अंदर में, जिनकी वजह से थोड़ा सा संस्कार है, जिनकी वजह से थोड़ी सी क्षमता है, प्रताप है, वही उन्हीं माँ के सामने खड़ा होके उन्हीं के दिए हुए चीजों से कुछ बोल रहे हैं। सोचिए माता की कितनी कृपा है हम लोगों की। तो निश्चित रूप से आज जो चीज होने वाला है, साल भर हम लोगों को पीड़ा देगा, जब तक कि फिर से कलश स्थापन न हो जाए, फिर से माता रानी यहाँ स्थापित न हो जाए। तो ये बहुत दुख की चीज है और काफी मन दर्बित है, दुखी है। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जितने भी गांव के लोग हैं, जितने भी मानव जाति के लोग हैं, जितने भी भगवान के द्वारा बनाए हुए जितने भी जीव जंतु करोड़ों योनि है, सबका माता कल्याण करे। हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं, आते हैं अपने लिए मांगने के लिए, जबकि माँ से मांगना नहीं पड़ता। माँ तो देखती रहती है, जैसे घर में देखती है कि बच्चा को कपड़ा नहीं है, बच्चा टाइम पे खाया कि नहीं खाया, बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया, समय पे सोया कि नहीं सोया, बच्चा घर से बाहर गया है, घर आया कि नहीं आया। माँ को बोलना पड़ता है, नहीं ना? तो हम लोग स्वार्थी हो गए हैं, यहाँ के माँ से मांगते हैं हम लोग। माँ तो इस सृष्टि की रचयिता, यहाँ का जो एक एक जीव है जिसमें प्राण है, चाहे वो पेड़ पौधा क्यों ना हो, सब पे माँ की नजर रहती है और माँ सब पे कृपा करते हैं। इसीलिए माँ से हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना होगी एक बेटा के तौर पे कि सबका कष्ट दूर करें, सबका कल्याण करें और सबको सद्बुद्धि दें। कल आप आए होंगे और आप देखे होंगे कि कितना ज्यादा भीड़ था, है कि नहीं? रास्ता कितना संकरा है, उसमें महिला है, लड़की है, सारा चीज है, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको किसी भी तरह का शारीरिक मानसिक दिक्कत हुआ। सब लोग एंजॉय करके गया। और किसी व्यक्ति की वजह से ये सारा चीज नहीं होता, ये सब भगवान की वजह से होता है। हम बोले ना, सब तो भगवान का संतान, वो देखते रहते हैं, और जो गड़बड़ करने का कोशिश होता है उसके साथ गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? दोस्तों, इस वक्त हम उस जगह पे आ चुके हैं जहां से आप ऑल इन वन एरिया एक जगह से देख सकते हैं और मूर्तियों का आगमन शुरू हो चुका है। और ये बांध है और करे नदी के किनारे बना हुआ है और करे नदी में ही मैया का विसर्जन होने वाला है। और ये आपका किड्स जोन है जहां पर जो है मनोरंजन के साधन उपलब्ध है। और आप देख पा रहे हैं चौतरफा आपको आदमी ही आदमी नजर आ रहे भक्त के रूप में। और ये रहे गणपति बप्पा सबसे आगे। और उसके बाद धीरे धीरे जो है जितने भी हमारे देवी देवतागण हैं वो बारी बारी से आपके बीच से होकर के गुजरेंगे और आप उस चीज को भावात्मक रूप से जुड़ते हुए देख पाएंगे। और अभी आप देख पा रहे हैं सबसे पीछे जो है मैया का जो है रथ भक्त जनों के कंधे पर सवार होकर के आना हो रहा है। हमारी सरस्वती मैया है, विद्या की देवी। और ठीक उनके बाद जो है बाबा भोले जो है आ रहे हैं। उसके बाद जो है राक्षस का वध करते हुए दोनों बहनों के साथ जो है मैया का आगमन हो रहा है। और कुछ इस तरह से जो है मैया का जो है दृश्य लोग अनुभव कर पा रहे हैं, देख रहे हैं। और काफी जो है आकर्षक नजारा है। और इस तरह की चीजें जो है आपको कभी
अन्य दिनों महसूस बहुत ही कम होते हैं। और ऐसे में देख पा रहे हैं काफी भक्त जन जो है अपने कंधे पर मैया के भार उठाए हुए हैं, खुशी खुशी जो है आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और हम चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हर एक पल से रूबरू करवाते हुए लिए चलेंगे। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त जन जो है मैया के विदाई के वक्त कहीं न कहीं उनके साथ नदी के किनारे तक चलेंगे। और ये आखिरी वक्त है जब वह मैया के साथ अपना समय बिता रहे होंगे। देखिए कहीं न कहीं झूला वालों ने भी अपना काम शुरू कर दिया। लगभग हम लोग करे नदी के किनारे आ चुके हैं और जहां पर मैया का मूर्ति विसर्जन होने वाला है। और ये आखिरी क्षण भी एक पुत्र का एक माँ के साथ जो है कहीं न कहीं आखिरी क्षण है। अब विदा की बारी आ चुकी है और यहाँ पे हजारों की संख्या में कहीं न कहीं लोग मौजूद हैं मैया के अंतिम दर्शन के लिए। और आप देख पा रहे हैं ये हजारों के तादाद में कहीं न कहीं स्थानीय निवासी के साथ साथ दूर दराज के लोग जो है इस चीज को आखिरी वक्त में अपने दिलो दिमाग के साथ साथ नजरों में बसाने के लिए उत्सुक हैं। और इस एरिया की मिट्टी जो है बलुआही मिट्टी है। और आप देख पा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हर एक क्षण से जो है कहीं न कहीं रूबरू करवाने का काम करेंगे। मूर्ति विसर्जन का जो कार्य है वह शुरू हो चुका है। जितने भी मूर्तियां थी वह विसर्जित कर दी गई हैं भक्तों के द्वारा। और आखिरी क्षण में मैया का जो मूर्ति है उसका विसर्जन होना है। और आप देख पा रहे हैं हजारों के तादाद में कहीं न कहीं भक्त जन यहाँ पे आखिरी क्षण में मैया का दर्शन हेतु रुके हुए हैं। और अब जो है आप उस क्षण को महसूस कीजिएगा जब एक माँ का पुत्र से बिछड़ना, एक पुत्र का माँ से बिछड़ना होता है, वो भाव कैसा होता है, व्यथा कैसी होती है, वो अब आप महसूस कर पाइएगा। और ये आपका करे नदी है, कई जगह पर इस नदी को बागमती नदी से भी संबोधित करते हैं। और ये रहा आपका, हालांकि ये बाढ़ वाला एरिया भी है, लेकिन कुछ सालों से बाढ़ जो है कहीं न कहीं कई बांधों के बन जाने और नदियों के जुड़ाव की वजह से आपस में ये देखिए ये जो करे नदी है हमेशा प्रवाहित रहती है, यानी बहती धारा रहती है। उस वजह से जितने भी मूर्तियां यहाँ पे विसर्जित की जाती हैं, की जा रही हैं, वो कहीं न कहीं धीरे धीरे बहते हुए आगे बढ़ती चली जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं जितने भी यहाँ पे मूर्तियां विसर्जित की गई हैं वो धीरे धीरे अपने नदी के किनारे होते हुए आगे बढ़ती चली जा रही हैं। और यूं ही जहाँ तक आखिरी क्षण होगा, छोर होगा, वहां तक ये जाएंगे। कुछ बानर सेना जो है मूर्ति में कुछ पाने की इच्छुक होकर के मनोदशा के साथ वहां पे कुछ न कुछ करने के लिए चल पड़े हैं। आप देख पा रहे हैं, खैर नादान बच्चे हैं, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों वह आखिरी क्षण आ गया है जब मैया जो है कहीं न कहीं विसर्जित होने के लिए उनके भक्त जो है अपने जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी काफी संध्या हो चुकी है, इस वजह से विजिबिलिटी जो है काफी कम है। फिर भी भक्त जो है अपने जयकारे से माता को विदा करना चाहते हैं। और लीजिए कहीं न कहीं माँ जो है अपने पुत्र से विदा ले चुकी हैं और जो है विसर्जित हो चुकी हैं। और वह क्षण है जहाँ पे जयकारे के साथ माता को विदा किया जा रहा है। और आप इस चीज को भली भांति एक पुत्र के रूप में समझ सकते हैं कि माँ का विचरना कैसा होता है। और लीजिए माँ चली गई हैं और उसके बाद भक्त जन जो है कहीं न कहीं पानी को भक्तों के ऊपर उड़ा करके खुशियां जाहिर करने का काम कर रहे हैं। ये है और ये रहा आपका मनोरंजन वाला एरिया। एक बार फिर से आखिरी क्षण इसका भी दर्शन कर लीजिए, काफी मनमोहक दृश्य है। और इसके बाद जो है बहुत कम मौके मिलेंगे जब तक दुर्गा पूजा एक बार फिर से ना हो जाए। इधर शुरू हो चुका है आपका डिस्को डांसर। वाइड एंगल में 160 एंगल में आप देखिए कुछ इस तरह से दिखता है आपका नजारा।
कहीं करवा दो 30,000